सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? और घर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? देखो बच्चों, हमारी जो 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम आज पढ़ेंगे पाठ 6। और पाठ 6 का क्या नाम है? जासूस जमील। बहुत मज़ेदार पाठ है बच्चों, एक कहानी है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 6 जासूस जमील। चलो ध्यान से देखो। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। जासूस यानी जिसको किसी बात का शक हो जाता है और वो उसकी छानबीन करता है। ठीक है, उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता था। नहीं है ना, कई शरीर को टेढ़ा करके देखते हैं ना। भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान, यानी पत्थर देखो या इंसान देखो या कोई चीज़ देखो, वह टेढ़ा होकर देखता था। जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, देखो ये है ना जासूस जमील। देखो बच्चों, ये जासूस जमील है, देखो टेढ़ा होकर कैसे देख रहा है ना, तिरछी नज़र से। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते, उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता, यानी उसकी पतलून या पजामा कह लो, वो ढीला रहता था, जिसको वह बार बार हाथों से ऊपर करता रहता था। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी, यानी उसकी देखो ये बकरी है, ये है कल्लो। ठीक है, ये उसका दोस्त है नंदू और ये है जमील। यदि उसके जासूस करने के कारनामे यानी कहानियां थी, उनके पीछे क्या था? उसकी बकरी कल्लो थी। ठीक है, हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी, यानी उसका दोस्त नंदू था, उस पर थी कि ये कम दूध दे रही, क्यों दे रही है? कि नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। हम उम्र यानी उसके जितनी उम्र का और पड़ोस में रहता था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था, यानी पहले से अधिक मोटा हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि ये मेरी बकरी का दूध पीता है। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। उसको लगा कि यह मेरी जमील को लगा कि नंदू इसलिए तंदुरुस्त हो गया, मोटा हो गया, क्योंकि वह मेरी कल्लो बकरी का दूध पीता है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। यानी भूख लगती तो भी वो खाना खाने नहीं जाता था, क्योंकि वो जासूसी कर रहा था कि मेरी बकरी का दूध कौन पी रहा है, तो भूख और प्यास का बलिदान कर रहा था, यानी छोड़ रहा था। यानी भूख प्यास होने पर भी वह कहीं नहीं जाता था। ठीक है, जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, यानी वो उसको टेढ़ी नजर से देखता था, है ना, फिर भी चेहरा घुमाकर देखता था, फिर भी इसका नंदू पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि नंदू को पता ही नहीं था कि वह उस पर शक कर रहा है और उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था, इसलिए उसको शक नहीं था। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया, इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। यानी अब्बू बकरियां चराने जाते थे, उनके पीछे हो लिए कि भाई अब देखता हूँ, इनके बकरियों का पीछा करता हूँ कि कौन इनका दूध पीता है। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम के पेड़ की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी।
दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। ठीक है, यानी जासूसी के लिए कल्लों का दूध कौन पीता है यह पता लगाने के लिए उसने भूख प्यास सब छोड़ दिए। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। उसने सोचा मेरे अब्बू सो जाते हैं खाना खाकर, तभी नंदू बकरी का दूध निकाल ले जाता है, यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। यानी उसको शक हुआ अब नंदू आएगा। देखो बच्चों, यह चित्र देखो, पेड़ के नीचे अब्बू सो रहे हैं अंगोछा बिछाकर। ये बंदर के बच्चे हैं, ये बकरी, और बंदर का बच्चा बकरी का दूध पी रहा है। पता चल गया ना कौन पीता था बकरी का दूध। चलो आगे पढ़ते हैं। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पिप्पल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वे रोज उनके पास आते थे और उनके साथ खेलते थे, उछल कूद करते थे। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। यानी जब तक बंदर का बच्चा बकरी का दूध पीता रहा, कल्लो बकरी आराम से खड़ी रही अपनी जगह, हिली डुली भी नहीं। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य यानी अचंभा, हैरानी। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने कंधे को तिरछी नजर से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। यानी एक और शक कर लिया उसने, यानी एक और जासूसी का काम करना पड़ेगा उसको, है ना। तो इस कहानी का नाम क्या है? देखो, चंदन इस कहानी को लिखने वाले का नाम क्या है भाई? चंदन यादव। और कहानी का नाम जासूस जमील। ठीक है बच्चों, पसंद आई ना कहानी? तो इसको अच्छे से देखना, पढ़ना, समझना। ठीक है, ओके, टेक केयर।